बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। बहुत सारे फ्लावर्स होते हैं और बहुत से इनके मौसम होते हैं। इनकी ब्लूमिंग के बहुत सारे प्लांट्स हमारे गार्डन में होते हैं जो कि डिफरेंट जो मौसम होते हैं, डिफरेंट इनके मंथ्स होते हैं ब्लूमिंग करने के। तो ये अपने अपने टाइम पे फ्लावरिंग करते रहते हैं और सारा साल रहने वाले ये प्लांट बहुत खूबसूरत लगते हैं। एक तो ये पेरिनियल्स होते हैं और इनकी फ्लावरिंग हम जैसे कि ये गर्मियों का प्लांट है और इसकी फ्लावरिंग तमाम ही गर्मियों में होती रहेगी। और कुछ पेरिनियल्स होते हैं जो कि सारा साल ही फ्लावरिंग करते हैं। तो कुछ डेज होते हैं या कुछ मंथ्स होते हैं जब इनकी फ्लावरिंग थोड़ी देर के लिए रुक जाती है। और प्लूमेरिया एक खूबसूरत फ्लावरिंग प्लांट है और इसके फ्लावर्स सेंटेड होते हैं। बहुत प्यारी सी इसकी हल्की हल्की सी खुशबू होती है और इसमें बहुत सारे डिफरेंट कलर्स के फ्लावर्स और वैरायटीज़ हमें मिल जाती हैं। जैसे कि मेरे पास पिंक प्लूमेरिया है और ये एक वाइट प्लूमेरिया भी होता है लेकिन वो मुझे नहीं मिल रहा है। कुछ येलो और कुछ 2 कलर्स और कुछ 3 कलर्स भी होते हैं। डिफरेंट एरियाज में डिफरेंट कलर्स के इनके प्लांट्स मिल जाते हैं और इनकी जो डिफरेंट इधर उधर को निकलती हुई फंकी तरीके से निकलती हुई इनकी जो ब्रांचेस होती हैं उनमें बहुत सारे इनके फ्लावर्स निकलते हैं। और बल्क्स में जब फरवरी का मंथ आता है इनके न्यू न्यू लीव्स आ रहे होते हैं तो साथ ही इनकी फ्लावरिंग की स्टॉक भी निकल आती है और इस फ्लावरिंग स्टॉक के ऊपर बहुत सारे फ्लावर्स आते रहते हैं और तमाम गर्मियों में इनकी फ्लावरिंग होती रहती है। और इसकी जो डिफरेंट ब्रांचेस होती हैं, अगर हम इसकी एक मेन ब्रांच से इसकी कटिंग करते हैं तो 2-3 इनकी ब्रांचेस निकल आती हैं। तो अगर इनकी हम वक्तन फ़वक्तन कभी इनकी प्रूनिंग करते रहते हैं तो एक जगह से 2-2 3-3 ब्रांचेस निकल आती हैं, जिस वजह से ये बुशी हो जाते हैं। और अगर इनको एक बिग स्पेस दी जाए तो इसमें ये बहुत अच्छी तरह और हेल्दी तरीके से बढ़ते हैं क्योंकि ये ज़मीन में लगने वाला प्लांट है और सक्लेंट प्लांट है और इसकी जो ब्रांचेस होती हैं इनमें थोड़ा सा सैप निकलता है। जब हम इसको कट करते हैं वो हार्मफुल होता है, उससे हमने अपनी आइज़ को बचाना होता है। और अगर ये सेंसिटिव स्किन पे लगे तो इससे थोड़ी सी इरिटेशन हो सकती है, ख़ारिश हो सकती है, जलन हो सकती है। तो कोई भी इसका वर्क जब हम करते हैं तो हैंड वॉश करने बहुत ज़रूरी हैं ताकि ये हैंड्स के ऊपर लगा ना रह जाए। वैसे जो इसका सैप होता है, वाइट मिल्क जो इसके अंदर से निकलता है, ये अद्वियात में मेडिसिन में यूज़ होता है लेकिन खाने वाली मेडिसिन्स जो होती हैं उसमें इसका यूज़ नहीं किया जाता है, बल्कि जो मेडिसिन लगाने वाली होती हैं उनमें इसका यूज़ किया जाता है। ये एक मेडिसिनल प्लांट भी इसको कह सकते हैं और बहुत सारी फ्लावरिंग करने वाला एक सकुलेंट प्लांट है। तो इसकी जो इसका सैप होता है और इसकी ब्रांचेस होती हैं थिक थिक मोटी सी होती हैं जो कि अपने अंदर सैप बहुत सा स्टोर करके रखती हैं। तो जिस वजह से ये एक सकुलेंट प्लांट है और इसकी जो सॉइल होगी वो सकुलेंट प्लांट्स की तरह ही वेल ड्रेन्ड सॉइल और सैंडी सॉइल, कुछ रॉकी सॉइल, लेकिन इसको खाद की ज़रूरत होती है और इसको बहुत अच्छी सी फर्टाइल सॉइल हम दे के उसमें 2-3 खादें ऐड करें और इसकी अच्छी सी सॉइल तैयार करें तो इसको रूट बाउंडिंग पसंद होती है। ये इसकी हमने एक कटिंग ली है, कटिंग में से सैप निकल रहा है, इससे हमने अपनी आइज़ को बचाएंगे और इसको हम वॉश भी कर सकते हैं। इसकी कटिंग लगाने से पहले इसको वॉश भी कर सकते हैं और हम ऐसे भी इसको लगा सकते हैं, लेकिन इसको फ़ौरन से वाटरिंग नहीं करेंगे। इसको 1 वीक के बाद थोड़ा सा पानी देंगे और ज़्यादा भर के पानी नहीं देना जब तक इसकी रूट्स अच्छी तरह बनना स्टार्ट ना हो जाए या बन ना जाए, क्योंकि रूटेड प्लांट जो होते हैं उनको, ये जो प्लूमेरिया की वैरायटी है इसकी रूटेड प्लांट को वाटरिंग की ज़रूरत होती है, इसकी कटिंग को वाटरिंग की ज़रूरत नहीं होती है। जब तक इसकी रूट्स बनेंगी तकरीबन 3 मंथ्स लग जाते हैं इसकी रूट्स बनने में,
तब तक हम 1 मंथ के बाद, क्योंकि इसको हम शेडी एरिया में रखेंगे और बहुत सारे प्लांट्स के पीछे छुपा के रखेंगे, तो इसलिए इसको हम जो है 15 दिन के बाद या 1 मंथ के बाद थोड़ी सी वाटरिंग हम कर सकते हैं। और जब अच्छा प्लांट बन जाता है और रूट बाउंड प्लांट बन जाएगा, तब इसकी जो वाटरिंग होती है वो खुद ब खुद बढ़ती रहती है। और सकुलेंट प्लांट्स को इतनी ज़्यादा वाटरिंग की ज़रूरत नहीं होती। यहाँ से जब हम इसको कट करते हैं, इसकी 2 ब्रांचेस निकल आती हैं, फिर उससे कटिंग करते रहते हैं और इसकी जो कटिंग से प्रोपगेशन हम करते रहते हैं। तो अगर लॉन्ग ब्रांच होगी उस पर फ्लावरिंग होगी। और इस जो ये प्लांट है ये हर साल फ्लावरिंग नहीं करता, ये 1-2 साल ठहर के फिर फ्लावरिंग करता है। और इसकी मर्जी होती है जब ये अच्छी सी फ्लावरिंग करे। और इसकी जो ये फ्लावरिंग स्टॉक है इसको हम कट नहीं करते हैं, क्योंकि ये जो बहुत सारे प्लांट्स होते हैं जिसकी फ्लावरिंग स्टॉक हम कट कर देते हैं आफ्टर फ्लावरिंग, लेकिन इसकी फ्लावरिंग स्टॉक हम कट नहीं करते, क्योंकि इसके जो फ्लावरिंग स्टॉक है उस पर फ्लावरिंग होती रहती है और साथ साथ इसकी बड्स बनती रहेंगी और फ्लावरिंग होती रहेगी। और इधर मेरे एडेनियम्स भी बहुत अच्छी सी फ्लावरिंग कर रहे हैं। सेम प्लांट्स हैं, ये भी सुकुलेंट प्लांट्स हैं। और प्लूमेरिया की और वैरायटी होती है, एडेनियम की कोई और वैरायटी होती है, और इनमें जो फ्लावरिंग हो रही है वो बहुत खूबसूरत मिलते जुलते फ्लावर्स। और लेकिन एडेनियम के जो फ्लावर्स होते हैं इनमें खुशबू नहीं होती, जबकि प्लूमेरिया गुलेची की फ्लावरिंग में ये सेंटेड होते हैं और खुशबू आती है। और ये तमाम ही धूप के प्लांट हैं और इनको हम फुल डे की धूप में रखते हैं, फिर ये बहुत अच्छी फ्लावरिंग करते हैं। और प्लूमेरिया, वैसे मेरा इधर ग्रीन नेट लगा हुआ है और अब अप्रैल के मंथ में धूप बहुत ज़्यादा हो चुकी है, तो ज़्यादा देर तक इनके जो फ्लावर्स हैं वो फिर नहीं रहते और कुछ डल से और कुछ मुरझाए मुरझाए से हो जाते हैं और जल्दी बर्न हो जाते हैं, बर्निंग आ जाती है इनके ऊपर, जिस वजह से बहुत गर्मी के दिनों पे में हम इनके ऊपर ग्रीन नेट लगा देते हैं। तो इनके ऊपर ग्रीन नेट लगा हुआ है लेकिन वो बहुत थिक नहीं है, थोड़ा सा लाइट सा ग्रीन नेट है, उसमें से इनको बहुत अच्छी सी रोशनी आ रही है। बल्कि अब तो यहाँ टेरेस में खड़ा होना बहुत मुश्किल हो रहा है, हालांकि 34-35 टेम्परेचर है और बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर नहीं है, लेकिन बहुत गर्मी है। और इस मौसम में भी हम इनको जो है फर्टिलाइज़ करेंगे। ये एप्सम सोल्ट है और चंद ड्रॉप्स ह्यूमिक एसिड के या सीवीड्स के हम डाल सकते हैं। और फरवरी में इनको मैंने वर्मी कंपोस्ट और काऊ डंग जो कंपोस्ट है इनको मैंने दे दी थी अच्छी तरह डाइल्यूट करके, क्योंकि मेरे पॉट में इतनी जगह नहीं है कि मैं इसकी डिगिंग करूं और गोडी करूं। तो फरवरी में एक मरतबा इसको फर्टिलाइजर्स हम दे देते हैं, लिक्विड फर्टिलाइज़र, और फिर मार्च में और फिर अप्रैल में 1 मंथ के बाद। लेकिन इसके बाद कोई भी फर्टिलाइज़र इनको नहीं देनी, क्योंकि आगे बहुत गर्मी आ जानी है। और सर्दियों में इनको फर्टिलाइज इसलिए नहीं करते एडेनियम वगैरह को, क्योंकि ये डोरमेंसी में होते हैं। और प्लूमेरिया गुलेची भी डोरमेंसी में होता है और इसके भी लीव्स तमाम ड्रॉप हो जाते हैं और फिर फरवरी के मंथ में न्यू लीव्स आते हैं, साथ में इनकी फ्लावरिंग भी होती है। तो इसको हम थोड़ा सा इनकी रूट्स में डाल देते हैं। पहले इनको अच्छी तरह से वाटरिंग कर लें, ताकि या इनके बाद आप अच्छी तरह से वाटरिंग कर लें, फिर इसको फर्टिलाइज़ करें, ताकि नीचे वाली जो जड़ें होंगी उन तक भी फर्टिलाइज़र अच्छी तरह से पहुंच सके। तो अभी धूप नहीं है, इनको बहुत धूप में फर्टिलाइज़ ना करें, बल्कि जब धूप ना हो और शाम का टाइम हो तब इनको फर्टिलाइज़ कर सकते हैं। तो साल में ऐसे ही हम अक्टूबर के मंथ में जब बारिशें हट जाती हैं और फिर हम इनको थोड़ा सा फर्टिलाइज़र दे देते हैं। अगर रूट बाउंड प्लांट्स हैं तो साथ में एडेनियम को भी मैंने फर्टिलाइज़ कर दिया है, इनको मैंने 2 मरतबा फर्टिलाइज़र दिया है, एक फरवरी में और अब मार्च के मंथ में। तो इनके लिए एनफ है, बहुत ज़्यादा फर्टिलाइज़र ये लाइक नहीं करते हैं। और लीफ कंपोस्ट अगर नहीं है तो कोई बात नहीं, क्योंकि ये गोबर की खाद और वर्मी कंपोस्ट को लाइक करते हैं जो गुलेची हैं। और जो एडेनियम है इनमें भी वही फर्टिलाइज़र आप डाल देते हैं। खूबसूरत इनकी वैरायटी है और इनको जल्दी जल्दी वाटरिंग नहीं करनी। जब इनकी गर्मियाँ होती हैं, अगर ओवर वाटरिंग हो भी जाए
तो चलते रहते हैं। लेकिन सर्दियों में हम बिल्कुल भी ओवर वाटरिंग नहीं करेंगे। 1 मंथ के बाद ही इनको वाटरिंग करेंगे। 1 मंथ ड्राई सोइल में रखेंगे। अगर रूट बाउंड प्लांट है और इनके वैसे भी इनके लीव्स जो है वो ड्रॉप हो जाते हैं और सिर्फ ब्रांचेस रह जाती हैं, तो ये इतनी डिमांड नहीं करते हैं ना वाटरिंग की और ना ही इतनी फर्टिलाइजर्स की। तो इनको हम फिर बहुत जो बारिशों के दिन होते हैं इनको छत के नीचे रखेंगे। वैसे भी ये मेरे छत के नीचे ही प्लांट्स पड़े हुए हैं। बारिशों का पानी आप जमा कर लें, उनमें बहुत ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स होते हैं, उनको कलेक्ट कर लें और अपनी मर्ज़ी से हम इनको दे सकते हैं। तो बहुत ज़्यादा जो छोटे बेबी प्लांट होते हैं, यहाँ पे मेरे बेबी प्लांट एडेनियम के पड़े हुए हैं और इनको थोड़ी सी जल्दी वाटरिंग की ज़रूरत पड़ती है और इनको मैंने खुद धूप में भी नहीं रखा हुआ। इनको मैंने सुबह की बस धूप में रखा हुआ है और जब ये मैच्योर होंगे फिर हम इनको भी मैंने थोड़ी थोड़ी सी फर्टिलाइजर्स दे दी थी, लिक्विड फर्टिलाइज़र। और ये अब थोड़े थोड़े से बिग हुए हैं, ये बहुत स्मॉल से थे। तो इनको जल्दी वाटरिंग की ज़रूरत पड़ती है क्योंकि इनके कॉर्डेक्स बहुत छोटे से होते हैं। तो इनको अगर सॉइल ड्राई होती है तो 1 वीक के बाद इनको वाटरिंग कर देते हैं। अल्लाह हाफिज़।